स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क और मोमेंटम ऑफ फोर्स। अब जैसे कि हमें पता है, मोशन दो तरह के होते हैं, बहुत सारे किस्म के होते हैं। यूजुअली हम टू टाइप्स ऑफ, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन होता है, दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करती है, और रोटेशनल मोशन में बॉडी जो है वो रोटेट करती रहते हैं अलोंग सम एक्सिस। ठीक है ना। तो जैसे कि हमें जब ट्रांसलेशनल मोशन होता है उसमें हम लेते हैं वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। मोमेंटम लेते हैं लीनियर मोमेंटम। एक्सेलरेशन लेते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। और जब ये चीज़ें आते हैं रोटेशनल मोशन में, तो जो लीनियर वेलोसिटी है वो कन्वर्ट होती हैं एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जो होती है वो उसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ये आपने पहले भी डिस्कस किया होगा पिछले चैप्टर्स में। और इसी तरह से वहाँ पे लीनियर मूवमेंट होता है, यहाँ पे एंगुलर मूवमेंट होता है। और जो वहाँ पे फोर्स होता है, तो जो जो यहाँ पे रोटेशनल फोर्स होता है उसी को हम बोलते हैं टार्क। यानी यहाँ पे मैंने लिखा है रोटेशनल एनालॉगस टू फोर्स जो होता है, रोटेशनल एनालॉगस टू फोर्स इज टार्क। रोटेशनल एनालॉगस फोर्स इज, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इज, रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स इज टार्क। यानी जो टार्क होता है वो होता है रोटेशनल एनालॉगस टू फोर्स। एनालॉगस मीन्स सिमिलर। जहाँ पे वहाँ पे हम फोर्स लेते थे, तो यहाँ पे उसी फोर्स जब वो आएगा ये रोटेशनल मोशन, उसी फोर्स को हम यहाँ पे टार्क बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक मानो एक स्टिक ली है और जिस पे मैंने दो फोर्सेस अप्लाई किया है। ठीक है ना। और यहाँ पे मानो मैंने फिक्सड यहाँ पे रखे हैं कील से या स्क्रू से। ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने ऊपर एक फोर्स F1 अप्लाई किया है और यहाँ पे मैंने F2 अप्लाई किया है। इससे क्या कर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस डिफरेंट हैं। इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से है यहाँ, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से है। सो ये क्या हो जाएगा, और अपोजिट ईच अदर हैं। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा। अगर हम फिक्स्ड भी ना रखें यहाँ पे, ऐसे ही रखेंगे टेबल पे ही, आप कोई फिक्स्ड ये स्टिक रखो, टेबल पे ही रखो, फिक्स्ड मत रखो। तो एक फोर्स यहाँ से अप्लाई करो आप, एक फोर्स यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट, तो बॉडी क्या हो जाएगी, वो तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती, वो धीरे धीरे रोटेट करना शुरू हो जाएगी। कुछ इस तरह से धीरे धीरे वो रोटेट करना शुरू हो जाएगी, इस तरह से। ठीक है ना। इसी टेंडेंसी को कहते हैं टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट सम एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। द टेंडेंसी ऑफ द force to rotate an object about some axis is called टारक। सो इसी को हम टारक बोलते हैं। इस टेंडेंसी ऑफ द फोर्स को जो बॉडी को रोटेट करे अबाउट सम एक्सिस। यहाँ पे एक्सिस है, यही दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आगे जाएंगे और मैथमेटिकल डेफिनेशन भी इसी की देखेंगे। फिलहाल हमने इतना याद रखा, जो टारक होता है, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट। टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने एक रिजिड बॉडी ली है, जिसको हमने पॉइंट O पे जो है पाइवोटेड किया है, यानी इस तरह से फिक्स्ड रखा है, ताकि वो जो है जब हम इसको यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो पॉइंट O में पास होते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने एक बॉडी मानो मैंने लाई है, यहाँ पे एक बॉडी, और यहाँ इस पॉइंट में है, हमने इसको यहाँ पे इस तरह से पाइवोट किया है, फिक्स्ड रखा है। अब जाके जो ये रोटेट करेगी अलोंग दिस एक्सिस। जो ये एक्सिस नीचे आप पेन देख रहे हो, ये अलोंग दिस एक्सिस ये रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ इस तरह से आप कुछ देख सकते हो।
तो कुछ इस तरह से फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से रोटेट कर, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो पेन है जो नीचे आप देख रहे हो, ये वाला पेन है, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने ये डायग्राम बनाई है। तो ये जो पॉइंट ओ है यहाँ पे हमने इसको रखा है ऐसे कि ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो पॉइंट ओ में पास हो, तो वही इसी में से पॉइंट ओ में पास होती हो, इससे मूव करे, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया है, सपोज जो हमने यहाँ पे इसको बॉडी को जो फोर्स अप्लाई किया है वो यहाँ पे एट पॉइंट पी हमने इसको एक फोर्स दिया है, ये जो एफ आ रहा है आप देख रहे हो, ये फोर्स एफ मैंने इसको अप्लाई किया है एट पॉइंट पी, यहाँ पे एफ ये पूरा फोर्स मैंने एट पॉइंट पी इसको अप्लाई किया है। और जो ये ओ है अब हम टेक करेंगे इसको एज ए ऑरिजिन, और जो यहाँ पे पॉइंट पी है ऑन द बॉडी, ये इसकी पोजीशन वेक्टर मैं लेता हूँ आर, मीनस ओ पी इज इक्वल टू आर, ओ पी इज इक्वल टू आर। सो अब हम इस एफ को रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स करेंगे। तो एक तो आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका जो इस तरह से आएगा, एक तो आएगा इसका यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट आएगा दिस पैरेलल विथ पोजीशन वेक्टर, पैरेलल विथ एक आएगा परपेंडिकुलर विथ पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम फोर्स जो है फोर्स एफ यहाँ पे बेसिकली एट पॉइंट पी हम अप्लाई करते हैं, यहाँ इस तरह से फोर्स एफ लगाते हैं, ठीक है ना। अब हम और जो ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर और है पॉइंट ओ का, दिस फ्रॉम पॉइंट ओ, ये पोजीशन वेक्टर है किस पॉइंट का, पॉइंट पी का, ये मैंने आपको बोला है। तो अब हम इस फोर्स एफ जो है इसको रिजॉल्व करेंगे इनटू कंपोनेंट्स। एक हम कंपोनेंट लेंगे हम अलोंग दिस डायरेक्शन वेक्टर, और जो डायरेक्शन वेक्टर है ना आर यानी ओ पी है, अलोंग दिस लेंगे जिसको हम F11 बोलेंगे, मीन्स दिस तरह से F11 यहाँ पे लिखेंगे, मीन्स दिस इज पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल टू दिस इज पैरेलल टू दिस ओ पी, OP इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। और एक लेंगे हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इस तरह से लिखेंगे एफ परपेंडिकुलर मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर टू OP इज इक्वल टू आर, यानी ये परपेंडिकुलर टू आर, यानी हमने दो कंपोनेंट यहाँ पे लिए हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है, अगर मैं बात करूँगा एफ परपेंडिकुलर की, एफ परपेंडिकुलर किस तरह से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एफ परपेंडिकुलर आपको पता है, एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, वाई दिस एंगल इज बिटवीन द रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर जो है ओ पी जो है ये है, और इन फोर्स इनके दरमियान एंगल ये है थीटा, यहाँ पे हमने देखा। देखो आप फिर से ओ पी जो अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, और फोर्स यहाँ से है, इनके दरमियान हमने एंगल थीटा लिया है, और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी थीटा आएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो, सो यहाँ पे एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एफ साइन थीटा एंड एफ पैरेलल, जो पैरेलल कंपोनेंट होता है हमने देखा है वेक्टर्स में अलोंग एक्सिस यूजुअली हम पैरेलल कंपोनेंट लेते हैं, वो लेते हैं हम दिस कोई वेक्टर हो ए कॉस थीटा, एंड जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस लेते हो वो लेते हो ए साइन थीटा। तो ये इस एफ के जो ये पैरेलल कंपोनेंट हैं अलोंग ओ पी, वो हैं अलोंग ओ पी, वो क्या हम लेंगे पैरेलल कंपोनेंट, वो लेंगे एफ कॉस थीटा। अगर अब हमें यहाँ रोटेशन से गर्ज है, हमें बॉडी जो है रोटेट करनी है, तो आप देख सकते हो जो ये पैरेलल कंपोनेंट है F11, ये दिस इज अलोंग OP इस डायरेक्शन में है, ये जो है रोटेट ये बॉडी को रोटेट करने में कोई मदद नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ F11 डज नॉट प्रोड्यूस rotational motion of the body around point this around point O, around point O, around point O,
तो क्योंकि ये पॉइंट इसी में, तो यहाँ से ये आप देख सकते हो इधर से जाती है, तो रोटेशन में जो ये रोटेशन ऑफ मोशन में ये कोई इसका काम ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो रहा पर जिस F11 का मसला, पैरेलल कंपोनेंट का मसला, ये रोटेशन में कोई काम नहीं करेगी। अब अगर मैं लूँगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, हाँ वो रोटेशन में काम आ सकता है। यहाँ से आप इस तरह से इसको जब फोर्स अप्लाई करोगे यहाँ से, तो ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस मीन जो ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, लिख के रखता हूँ। So effect of this perpendicular component producing the rotation of the rigid body through the point O depends on मैग्नीट्यूड ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी कितनी ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, अब हम पता है रोटेशन इसी से होते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड किस पे ये कितना होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा है द रिजिड बॉडी थ्रू द पॉइंट और डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कितना ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होगा ऑफ द फोर्स एंड इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ। इसकी डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, इसकी डिस्टेंस पे भी डिपेंडेंट करेगा कितना इफेक्ट होगा फ्रॉम द पॉइंट ओ। क्योंकि अगर आप बिल्कुल पॉइंट ओ में से इसको फोर्स अप्लाई करोगे, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे पॉइंट ओ पे इस तरह से कुछ, एक मिनट, मानो अगर मैं यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई करता हूँ यहाँ पे इस जगह से, तो रोटेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। एज मैं इस पॉइंट से यहाँ पे मैं अप्लाई करोगे फोर्स, कोई नो रोटेशन हो जाएगी। एज आई इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस, तो यहाँ पे मैं करूँगा थोड़ा सा रोटेशन, यहाँ पे और ज़्यादा, यहाँ पे जितनी डिस्टेंस ज़्यादा लोगे उतनी रोटेशन ज़्यादा आ जाएगी, कम डिस्टेंस लोगे फिर से इस कम ले लोगे कम ही आ जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे रोटेशन करोगे तो कोई मूवमेंट ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से मैथमेटिकली टॉर्क is defined as, इस तरह से, यानी टॉर्क इज डिफाइंड एज, टॉर्क को हम इस तरह से डिनोट, टॉर्क इज इक्वल टू। अब आपको पता है कौन सी दो चीज़ें जिन पे रोटेशन डिपेंड करती हैं, एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो यहाँ मैं पहले एफ परपेंडिकुलर लिखूंगा इनटू दूसरी क्या होगी, इट इज डिस्टेंस, ये फोर्स जो है फोर्स इसकी डिस्टेंस यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम दिस जो पॉइंट जो ये यहाँ पे है, जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इनटू डिस्टेंस ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन from सो टॉर्क को मैं लिख सकता हूँ एफ परपेंडिकुलर, एक तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं और दूसरा इस आर पे डिपेंड करते हैं, जो मैंने आपको अभी समझाया। अगर आप जितना आप आर को इंक्रीज करता जाओगे उतनी रोटेट करने में बॉडी को आसान हो जाएगा। जितना आप नज़दीक जाओगे तो यहाँ पे बिल्कुल ही पॉइंट ओ पे आ जाओगे जो एक्सिस पे, तो कोई रोटेशन नहीं होगी। इनटू आर सो दिस इज इक्वल टू, क्योंकि वो लाइन ऑफ एक्शन में बाद में बोलूँगा, तो दिस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, एफ साइन थीटा इनटू यहाँ पे आर सो दिस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, दिस इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ।
और यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है, अब डायरेक्शन क्या होगी, इस टारक की डायरेक्शन हम कहाँ पे लेंगे, ठीक है ना। तो वो हम राइट हैंड रूल्स की हेल्प से मदद से लेते हैं। तो यहाँ पे अगर रोटेशन इस तरह से होगी, क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आपके लिए जो मैंने बना के रखी है, हाँ इसी के पीछे हैं, 1 मिनट, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये है आर, ये है एफ, और ये है टारक। टारक यहाँ पे आप नजर आ रहे हैं, ये है टारक। मीन्स यहाँ पे जब आप देखोगे तो जो ये टारक है, इट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, कौन कंटेनिंग आर एंड एफ, इस प्लेन को ये परपेंडिकुलर है टाउ, यानी टाउ एफ को भी परपेंडिकुलर है और जो टारक है वो आर को भी परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पे मैं अगर देखूंगा यहाँ पे तो इस तरह से यहाँ पे तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया टारक का। अगर मैं डायरेक्शन इसकी देखूंगी इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म टारक को हम इस तरह से टाउ से डिनोट करते हैं, उसको टाउ बोलते हैं। वेक्टर फॉर्म दिस टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ का आपको पता है, यहाँ पे आपको होता है ए क्रॉस बी, अपने वेक्टर्स पढ़े हैं, इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा होता है ना, ए बी साइन थीटा। और यहाँ पे बाद में क्या लेते हो, इनटू यूनिट वेक्टर आर, यानी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, यानी दिस ए क्रॉस बी। अगर मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी, ठीक है ना। सो दिस इज ए क्रॉस बी एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम एंड ए बी साइन थीटा इंटू एन। तो यहाँ पे जो कोई वेक्टर, अगर मैं ये भी वेक्टर आ गया, दिस यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर, दिस इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, यहाँ पे जो एन होता है, एन इज यूनिट वेक्टर, एन इज परपेंडिकुलर बोथ, एन इज परपेंडिकुलर ए as well as this n is perpendicular to b, n is perpendicular to b. Similarly, तो इट इज डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ दिस टाउ ये है कि परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ, मीन्स इट इज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, इस तरह से इसकी डायरेक्शन होती है। दिस इज आर, दिस इज एफ, आर क्रॉस एफ। तो डायरेक्शन आर, अपने फिंगर्स रखो टुवर्ड्स फ्रॉम ये आर रखो एफ टुवर्ड्स आर क्रॉस एफ, जो ये थंब आपको देगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टारक, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉप। यहाँ से फिर से समझाता हूँ, यहाँ पे आर क्रॉस एफ इस तरह से फोर्स इज अप्लाइड, जो फोर्स यहाँ से लगता है, तो करो फिंगर्स को यहाँ पे बैंड करो जहाँ से रोटेशन होती है, तो जो ये थंब आपको है, थंब देगा आपको डायरेक्शन ऑफ द टारक, डायरेक्शन ऑफ द टारक, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आप क्लियरली डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे फोर्स अप्लाइड है, यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे अपने फिंगर्स रख के, दिस इज राइट हैंड रूल, अपना राइट हैंड इस तरह से रख के, ताकि जो आपके कर्ली फिंगर्स हैं वो डायरेक्ट हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। यहाँ पे इस तरह से रोटेट होता है ना, इस तरह से, तो ये थंब जो है ये आपको देगा डायरेक्शन ऑफ द टारक, ठीक है ना। अगर आप उल्टा करोगे, अब इस तरह से रोटेशन करोगे, इस तरह से रोटेशन करोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा, और जो ये थंब है उस वक्त टारक यहाँ पे आपको आ जाएगी, ठीक है ना। तो होप है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हम, सो दिस इज वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि यहाँ पे जो ये एफ और साइन थीटा ये ओनली मैग्नीट्यूड है, यू नो दैट दिस इज द स्केल यहाँ पे। तो इसी को जब हम, क्योंकि जब हम इसका मैग्नीट्यूड, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे, सो ये फिर से आएगा, देखो ये इसी के बराबर मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे तो उसको सिंपली आप टाउ से डिनोट करोगे, तो वो आएगा इज इक्वल, इसका मैग्नीट्यूड और क्रॉस एफ का, और क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू, वो आएगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ, ये और क्रॉस एफ किसके इक्वल होते हैं, और एफ साइन थीटा एंड दिस एन होता है ना, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा इन यूनिट वेक्टर एन। सो दिस इज इक्वल, यू नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज आर, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज एफ इनटू साइन थीटा
एंड दिस मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। सो ये फिर से आएगा आपको एफ और या और एफ साइन थीटा, बिकॉज दिस मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। तो यहाँ पे आप लोग ये नोट कर सकते हो, जो डायरेक्शन हम देते हैं बाय राइट हैंड रूल, एंड डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। अब यहाँ पे तो इतना हो गया। अब लास्ट पे अगर मैं आपको इन टर्म्स ऑफ डी, ये डी है, डी इज द डिस्टेंस between the axis of rotation and line of action of force. This is the line of action of force, line of action of force, ठीक है ना, and this D is the perpendicular distance from the axis of rotation and the line of action. तो अगर इन टर्म्स ऑफ D में टॉर्क निकालूंगा लास्ट पे, तो वो किस तरह से हो जाएगी, तो मैं लूँगा दिस इन, यहाँ पे मैं लूँगा इन ट्रायंगल, ये है राइट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ पी, यहाँ पे कुछ नाम दो, ओ ए पी, इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, एंड परपेंडिकुलर इज ऑलवेज अपोजिट टू द एंगल। तो यहाँ पे थीटा एंगल है, तो परपेंडिकुलर ये आएगा, परपेंडिकुलर ओ है, वो किसके हैं, थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, ओपी क्या है, आर। दिस इम्प्लाइज अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाइंग करोगे 1 इंटू डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं इक्वेशन सेकंड लेता हूँ, ठीक है ना, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा यूजिंग, बाद में आप सीक्वेंस से लिख सकते हो, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट वी हैव। तो हमें क्या आएगा, दिस टॉर्क आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू पहले आपको एफ, बाद में है आर साइन थीटा किसके इक्वल है, डी, यानी एफ इंटू डी। दिस टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो हमने देखा टॉर्क के लिए हमने दो फार्मूले यूज़ किए हैं, एक है टॉर्क इज इक्वल एफ और साइन थीटा, एनी वेक्टर फॉर्म टॉर्क और कॉस एफ, एंड थर्ड टॉर्क हम लिख सकते हैं एफ फोर्स इंटू डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ओ विच इज़ ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ पाइवट भी इसको बोलते हैं, फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। तो ये तीन फॉर्म हमने देखी टॉर्क।